नमस्कार, मैं हूं एसपी गुप्ता और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिहार के जिला पश्चिमी चंपारण के रामनगर प्रखंड मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर उत्तर मलचंगवा गांव में। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं और जिस रोड पर मैं चल रहा हूं उस रोड का नाम है रामनगर टू गोवर्धना रोड। चलिए, इस रोड के जस्ट बगल में एक नाला का काम चल रहा है और एक पक्की नाला बन रहा है और इस नाले में जो मटेरियल जो सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है उसी संदर्भ में मैं एक खास रिपोर्ट आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। चलिए, मेरे न्यूज़ के साथ बने रहिए और देखिए मैं इस खबर को आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। चलिए, मेरे सामने एक ईंट है और एक ग्रामीण जो है ईंट को फोड़ते हुए दिखा रहे हैं और चलिए इस ईंट को दिखाता हूं मैं कि ईंट किस क्वालिटी की है। यह ईंट जो है 3 नंबर का ईंट का प्रयोग किया जा रहा है और ईंट ही नहीं, देखिए ईंट को जो मैं दिखा रहा हूं ये तीसरे नंबर का ईंट का प्रयोग इसमें किया जा रहा है। और ईंट ही नहीं, इसके साथ जो है सरिया हैं, बालू हैं, सीमेंट है, छड़ है। देखिए सरिया का जो प्रयोग किया जा रहा है कितना का सरिया है। चलिए, मैं उस बालू को दिखा रहा हूं जो मेरे सामने बालू दिख रहा है। चलिए, मैं उस बालू की ओर आपको लिए चलता हूं। जो मजदूर इस बालू को मिक्सर मशीन में डाल रहे हैं वो सफ़ेद बालू हैं जो सिंघा नदी से लाया गया है, जो इस मलचंगवा गांव के जस्ट बगल में है। उसी नदी से इस बालू को लाया गया है और इस सरकारी कार्य में इस सफ़ेद बालू का प्रयोग किया गया है, जबकि सफ़ेद बालू जो निषेध हैं, वर्जित हैं और इस कार्य में जो है सोन सेंड बालू का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन इस बालू को प्रयोग न करते हुए सफ़ेद बालू यानी कि लोकल बालू का प्रयोग किया गया है। देखिए बगल में जो है गिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है। चलिए, मैं आगे इस खबर को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को और चीज़ को दिखाने जा रहा हूं। चलिए, मेरे साथ बनते रहिए, देखते रहिए न्यूज़ 24 तक खबर। और मैं हूं एसपी गुप्ता और इस चैनल में बने रहने के लिए आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और हो सके तो इस खबर को जनहित में और देश हित के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि भ्रष्टाचार और लूट को सभी तक पहुँचे। चलिए, मैं लिए चलता हूँ और ख़ास बालू की तरफ दिखा रहा हूँ। ये बालू देखिए, एक टायर 2 टायर नहीं बल्कि टेलर से कई टेलर गिरे हुए हैं। और इस बालू को दिखाते हुए मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये बालू जो हैं प्रतिबंधित हैं, इसका लीज बंद है और इसके बावजूद भी बड़े हिम्मत और बड़े ताकत के साथ इस रोड के किनारे जो नाला बन रहा है उस नाले के कार्य में इस बालू का प्रयोग किया जा रहा है। मैं आगे बताते हुए ये बताना चाहूँगा कि यहाँ के जो शासन प्रशासन हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे कहना चाहूँगा जबकि ये बालू जो सरकारी काम में नहीं लगना चाहिए, ये सफ़ेद बालू लोकल बालू को लगाया जा रहा है, जबकि ये सोनपुर को बालू यहाँ लगना चाहिए, लेकिन ऐसा न करके लोकल बालू का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि मैं बता देना चाहूँगा, स्थानीय थाना गोवर्धना को मैंने उनको सूचना दिया था, उनसे बात हमारी हुई थी। उन्होंने स्पॉट इंक्वायरी भी किया, जांच भी किया, लेकिन उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे। चलिए, इस बालू को दिखाते हुए हम बता रहे हैं कि ये बताना चाहूँगा कि जब कोई किसान मजदूर अपने निजी कार्य के लिए, अपने घर के जो मरम्मती के लिए, सिफ्टी हो या शौचालय हो या किचन हो, उसको मरम्मत के लिए अगर कोई बैलगाड़ी से अगर थोड़ा सा बालू लेकर जाते हैं तो स्थानीय थाना उसको पकड़ करके बैलगाड़ी को सीज कर देती है और उस पर मुकदमा कर देती है। लेकिन मैं स्थानीय थाना गोवर्धना से कहना चाहूँगा कि ये जो आपके समक्ष जो है बालू गिरा हुआ है, 1 टायर 2 टायर नहीं बल्कि कई टेलर यहाँ पर बालू गिराया गया है और आप इसको देखते हुए नज़रअंदाज कर रहे हैं ये कहाँ से एक न्यायोचित व्यवस्था है। चलिए, मैं यहाँ के लोगों से, यहाँ के जो पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वार्ड हैं, बीडीसी हैं, सरपंच हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में, आपके देख रेख में एक कार्य हो रहा है, नाला बन रहा है और इस नाले बनने में जो मटेरियल का, जो सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, कितना घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, इसके लिए मैं किसको जिम्मेदार ठहराऊं? कौन जिम्मेदार हैं? यहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी, यहाँ की
आम पब्लिक के साथ जो छल किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है और ख़ास करके जो ग्रामीण लोगों को एक तरह का धोखा दिया जा रहा है, ये नाला कब बनकर धस जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा। मैं बिहार सरकार, खनन विभाग से कहना चाहूँगा, यहाँ के जिला प्रशासन से कहना चाहूँगा, यहाँ के जो भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उनसे कहना चाहूँगा कि इतनी बड़ी जो लूट हो रही है, इतनी बड़ी जो भ्रष्टाचार हो रही है, इस सरकारी योजना में जो इस तरह का मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है, इस तरह का प्रयोग करने से नाला बनने के जगह जो है बहुत बड़ा एक तरह का छल और धोखा हो रहा है। कभी भी ये नाला बनकर ध्वस्त हो सकती है, गिर सकती है और गिरने के साथ जो है बहुत बड़ा यहाँ हादसा हो सकता है। ये जो है सरकारी कार्य में जो बालू का जो यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, जबकि ये प्रतिबंधित हैं, यहाँ इसका लीज बंद है और ये जो बालू जो है नियम से कहिए तो ये बालू का यहाँ लगाना उचित नहीं है और ना कोई नियम में है, जबकि इस बालू का प्रतिबंधित है, निषेध हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के जो ठेकेदार हैं, यहाँ के जो भी लोग हैं, ये जो कार्य करा रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इतनी भारी जो हैं धड़ल्ले से काम कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, सरकारी खजाने को आप दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा यहाँ के स्थानीय जिला प्रशासन से, स्थानीय थाना के जो अध्यक्ष महोदय जी हैं उनसे कहना चाहूँगा, यहाँ के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं और यहाँ के जो बीडीसी हैं, यहाँ के वार्ड हैं, उनसे भी कहना चाहूँगा कि आपके नेतृत्व में जो आपके देख रेख में ये सारी कार्य हो रही हैं, फिर भी आप चुप हैं। क्यों चुप हैं? आखिर क्या कारण है कि ये आपके समक्ष जो है आपके गांव में जो काम चल रहा है, यहाँ के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनके समक्ष ये कार्य हो रहा है, फिर भी इसके बावजूद भी आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हमने स्थानीय थाना गोवर्धना से भी बातचीत किया, रेंजर साहब से भी बात किया और तमाम अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश किया कि इस घटिया कार्य को रोका जाए और इसमें जो है अच्छी क्वालिटी की सामग्री लगाई जाए ताकि जनता के सुख सुविधा में इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था हो सके। मैं आगे इन्हीं शब्दों के साथ अपने स्टूडियो को वापस ले जाता हूँ।